ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर 10वां सेकंड 68वें अध्याय का बाकी का हिस्सा। हे महाप्रभु, आप सब गुणों से भरे हैं। तुम्हारे चरणों की धूरी ब्रह्मादिक देवता, योगी व ऋषिवर अपने सिर पर चढ़ाते हैं। जब शेषनाग जी 2000 जीवा से आपकी स्तुति नहीं कर सकते तो दूसरे की क्या सामर्थ्य है जो तुम्हारे गुणों का वर्णन कर सके। लक्ष्मी जी दिन रात तुम्हारा पांव दबाती हैं। नारद जी 8 पैर आपके गुण गाया करते हैं। हे बैकुंठनाथ, सब जगत तुम्हारी छाया में रहता है। आज मेरा बड़ा भाग्य था जो आपके चरण तीनों लोकों को तारने वाले मेरे घर आए और मैंने उन चरणों को अपने हाथ से धोया। उन्हीं चरणों का धोवन गंगा जी हैं, जिनकी महिमा का वर्णन नहीं हो सकता। चरणाम्बुज हरि के चहे शिव विरंची मुनीश, धन्य भाग्य जो धस्त है उन चरणन पर शीश। उदय भयो सब आय के आज हमारो भाग, माखन पूर्व दर्शन दियो कियो बहुत अनुराग। जब राजा ने इसी तरह बहुत स्तुति करके उस दिन मुरली मनोहर को अपने यहाँ टिकाया, तब सत्या नाम की राजकुमारी जो अति सुंदरी व चंद्रमुखी थी, मोहनी मूर्ति को देखते ही उन पर मोहित होकर अपने मन में कहने लगी कि हे परमेश्वर, मुझसे कोई शुभ कर्म पिछले जन्म में हुआ हो तो कृष्ण चंद्र नंदकंद को स्वामी पाकर अपना जन्म सफल करूं। ऐसा विचार कर उसने अपनी सखियों से कहा कि हे प्यारियों, मेरा मन इस श्याम मूर्ति ने मोह लिया। यद्यपि ये त्रिभुवन के स्वामी, सकल विश्व के अंतर्यामी, सदा विरक्त रहे मन माही, स्त्री की इच्छा कछु नाही। तदपि जो इनसे मन लावे, प्रेम रीति की प्रीति लगावे, तासो प्रीति करत सुखदाई, हरि जी की यह रीति सदाई। जब मैं हरि चरणन को पाऊं, हरिदासन में नाम धराऊं। जिनके मन में प्रीति है सो सब देव आशीष, श्री यदुपति मोको बरे सब ईशन के ईश। जब दूसरे दिन प्रात समय श्याम सुंदर उठे, तब राजा नगनजीत ने हाथ जोड़कर विनय किया कि हे करुणा निधान, मुझसे तुम्हारी कुछ सेवा नहीं बन पड़ी, इसलिए मैं लज्जित हूँ, और जो आज्ञा दीजिए सो अपनी समर्थ्या भर तुम्हारी सेवा करूँ। श्याम सुंदर अंतर्यामी को उस कन्या का सच्चा प्रेम मालूम हुआ था, इसलिए उन्होंने हंसकर कहा, हे राजन, तुम्हारी बड़ाई सुनकर हमारा मन तुमसे भेंट करने को बहुत चाहता था, सो तुम्हें देखकर बड़ा सुख हुआ। मांगना क्षत्रियों का धर्म नहीं है, परंतु तुम्हारी भक्ति देखकर मैं चाहता हूँ कि अपनी कन्या सत्या का विवाह हमारे साथ कर दो। यह वचन सुनकर राजा ने बड़े हर्ष से विनय के, हे बैकुंठनाथ, जहाँ लक्ष्मी जी 8 पैर तुम्हारी सेवा में रहती हैं, वहाँ मेरी बेटी उनके सामने क्या वस्तु है। केवल मेरी भक्ति देखकर दया करके आप ऐसा कहते हैं, सो मेरा बड़ा भाग्य है जो मेरी कन्या आपकी दासियों में रहे। पर मैंने इस कन्या के विवाह के लिए यह प्रण किया कि जो आदमी मेरे 7 बैलों को एक बार में नाथ दे, उसे अपनी बेटी विवाह दूँ। अनेक राजकुमारों ने आकर ऐसी इच्छा की, पर किसी से वह काम पूरा नहीं हुआ। उनमें कितने तो बैलों के सींगों से घायल होकर अपने घर चले गए, और बहुत राजकुमार अभी तक यहाँ घायल पड़े हैं। आपसे मेरा प्रण पूरा हो सके तो यह कन्या विवाह ले जाइए। तुम्हारे सिवा दूसरे से यह काम नहीं होगा। यह सुनकर श्याम सुंदर ने कहा कि बहुत अच्छा, मैं 7 बैलों की नाक छेद कर उन्हें नाथ दूंगा। यह वचन सुनते ही जब राजा उन 7 बैलों को, जो हाथी के समान बलवान थे, उनके सम्मुख ले आया, तब श्याम सुंदर ने उठकर अपनी कमर बांधी और अपने 7 रूप, जो दूसरे को दिखाई ना दें, धारण करके 7 बैलों की नाक एक बार में छेद डाली। उन 7 को एक रस्सी से नाथ दिया। माखन प्रभु ज्ञानी महा, किन्हो चरित अनूप, 7 वर्षम के करड़े धरियो सप्त निज रूप। हे परीक्षित, जिनकी आज्ञा में तीनों लोकों के जीव रहते हैं, उनके निकट 7 बैलों का एक बार में नाथ लेना कौन कठिन है। जब राजा नगनजीत यह चरित्र देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और राजकन्या की इच्छा पूर्ण हुई, तब सब छोटे बड़े नगरवासियों ने यह चित्र देखकर अचंभा माना। सब लोग द्वारकानाथ की स्तुति करने लगे। राजा ने उसी समय पुरोहित से शुभ लगन पूछकर अपने यहाँ विवाह की तैयारी करके शास्त्रानुसार सत्या का विवाह मुरली मनोहर से कर दिया। 10,000 गौ, 3,000 दासी अति सुंदरी, भूषण व वस्त्र समेत 9 लाख हाथी, 9 करोड़ घोड़ा, 9 लाख रथ, 90,000 दास, असंख्य रत्न व द्रव्यादिक दहेज में श्याम सुंदर को देकर अपनी कन्या समेत विदा किया। दूसरे राजा जो उस सभा में इकट्ठे हुए थे, क्रोधित व लज्जित होकर आपस में कहने लगे कि इस यादव को क्या समर्थ्य है
जो हमारे ऐसे प्रतापी राजाओं के सामने राजकुमारी को ले जावे। जब वे लोग ऐसा विचार कर अपने अपनी सेना समेत चढ़ दौड़े और चारों ओर से द्वारकानाथ को राह में घेर लिया, तब अर्जुन ने गांडीव धनुष चढ़ाकर उन राजाओं को ऐसे बाण मारे कि वे लोग हार मानकर इधर उधर भाग गए। जब केशव मूर्ति आनंद पूर्वक द्वारका में आए, तब राजा उग्रसेन आदि सब छोटे बड़े आगे आकर गाते बजाते उनको राज मंदिर पर लिवा ले गए। तहाँ बहुत उत्सव भयो, कासो बरनो जाए, नर नारी हर्षे सभी, अना उदर न समाये। देश की वस्तुएं देखकर सब ब्रजवासी राजा नगनजीत की बढ़ाई करने लगे। श्याम में बलराम ने उसी समय वह सब देश जो नगनजीत से पाया था अर्जुन को देकर संसार में यश उठाया। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, परीक्षित, जिस तरह वसुदेव नंदन भद्रा को विवाह ले आए थे, अब उसका हाल सुनो। गए नामक नगर में राजा ऋतु सुकृत ने अपनी बेटी भद्रा का स्वयंवर रचकर बहुत से राजाओं को इकट्ठा किया। मोनी मूर्ति भी अर्जुन को साथ लिए हुए वहां जाकर खड़े हो गए। चंद्रमुखी राजकन्या जयमाला हाथ में लिए सब राजाओं को देखती हुई श्याम सुंदर के निकट आई। उसने सावली सूरत पर मोहित होकर उनके गले में जयमाला डाल दिया। जब राजा ऋतु सुकृत ने बड़े हर्ष से अपनी कन्या मुरली मनोहर को विवाह दी और बहुत सा दहेज देकर अपनी कन्या समेत विदा किया, तब श्री कृष्ण जी भद्रा को लेकर द्वारका में आए। तब घर घर मंगलाचार होने लगा। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, परीक्षित, जिस तरह श्री कृष्ण जी ने लक्ष्मणा को विवाह था वह कथा भी सुनो। भद्र देश के राजा ने अपनी कन्या लक्ष्मणा का स्वयंवर रचकर बहुत राजाओं को न्योता भेजा। जब चारों ओर के राजा अपनी अपनी सेना साथ लिए बड़ी धूमधाम से वहां आकर इकट्ठे हुए और वृंदावन विहारी भी अर्जुन को साथ लेकर उसी स्वयंवर में पहुंचे, तब राजकुमारी ने 16 श्रृंगार किए, जयमाला लिए राज्य सभा में आकर जैसे वसुदेव नंदन को देखा वैसे उन पर मोहित होकर वह माला उनके गले में पहना दी। राजा ने यह हाल देखते ही बड़े हर्ष से अपनी कन्या उन्हें विवाह दी और बहुत सा दहेज देकर कन्या समेत विदा किया। दूसरे राजा जो उसके स्वयंवर में आए थे, ढा से अपनी सेना लेकर द्वारका की राह में जा खड़े हुए। जब श्री कृष्ण जी लक्ष्मणा को साथ लेकर अर्जुन समेत द्वारका को चले, तब उन राजाओं ने उनसे युद्ध किया। उस समय दैत्य सिंहारण व अर्जुन ने ऐसे बाण चलाए कि सब राजा हार मानकर भाग गए और श्याम सुंदर हर्षपूर्वक द्वारका में पहुंचे। द्वारका वासियों ने अपने अपने घर मंगलाचार मनाया। हे परीक्षित, इसी तरह श्याम सुंदर अपना विवाह करके 8 पैर रानियों समेत आनंदपूर्वक द्वारकापुरी में रहने लगे। सब स्त्रियां प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करती थी। रुक्मिणी, जामवंती, सत्याभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा, ये 8 स्त्रियां पटरानी कहलाती थी। माखन प्रभु की नायिका 8 कही सुनाए, 16 सहस कुमारी का अब कही हो समुझाए। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण।